फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको इन्होंने 5 पीपल दिए ABCDE और ये क्या बैठे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में। यहाँ मैंने बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इनके पास हैट्स हैं 3 कलर के, है ना। 3 कलर हैट हैं, रेड ब्लू और ग्रीन। फिर पूछ रहा है कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें हैट्स को सच दैट पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट्स गेट डिफरेंट कलर, मतलब अगल बगल वालों को सेम कलर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिंपल काउंटिंग से करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए ए को आपने ए से शुरू करा, ठीक है। कोई भी कलर का हैट दे सकते हो आप ए को। तो मान लीजिए आपने रेड कलर दे दिया, ठीक है। अब इसको रेड मान के जितने भी अरेंजमेंट आएंगे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, है ना। जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन कोई भी हो सकता था। अब यहाँ से शुरू करते हैं। बी के पास कितने ऑप्शन हैं बोलिए। बगल वाला इसका रेड है ना, तो या तो ये ब्लू हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। सिमिलरली ई के पास भी 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि ये रेड है तो या तो ये ब्लू हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। अब इस चीज को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शंस है ना, बी 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 जी, जी बी या जी जी, है ना। तो कैटेगराइज करने का क्या मतलब हुआ, 2 कैटेगरीज हैं, या तो दोनों सेम कलर के होंगे या तो दोनों डिफरेंट कलर के होंगे, ठीक है। सेम कलर मतलब मान लीजिए यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पर भी ब्लू है, ठीक है। ये तो आपने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, ये रेड है, ठीक है। ये सेम हो गया ना। इस कैटेगरी में कितने लोग आते हैं, 2 आते हैं ना, तो हम जो भी नंबर आएगा अब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये कैटेगरी में जी जी भी है, ठीक है। सिमिलरली ये जो एक और कैटेगरी बन रही है कि दोनों डिफरेंट हैं, बी और जी, यहाँ पे लिख लो कि ये बी है और ये जी है। उल्टा भी हो सकता था, यहाँ जी और यहाँ बी हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे भी 2 कैटेगरी बन रही है, यहाँ पे भी जितने नंबर आएंगे हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर के लिए, ठीक है। अब शुरू करो। ये देखिए ये बी है, इसके पास कितने ऑप्शन है बोलिए। या तो ये रेड हो सकता था या तो ये ग्रीन हो सकता है, ठीक है। और अगर ये रेड हुआ तो देखिए ये रेड है ये ब्लू है, ठीक है। तो इसको तो ग्रीन होना ही होना पड़ेगा। और अगर ये ग्रीन हुआ तो ग्रीन एंड ब्लू इसको रेड होना ही होना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है, मतलब अगर आपने इसको फिक्स करा, जो कि आप 2 तरीके से कर सकते हो, डी आपका ऑलरेडी फिक्स है, तो मतलब 2 ही तरीके हैं ना इसको करने के। फिर तो 2 × 2, 2 कैटेगरी में 2 लोग आ रहे हैं, बी बी या जी जी, और हर एक कैटेगरी में आप 2 तरीके से कर सकते हो, तो 2 × 2। अब दूसरी कैटेगरी को भी देख लो, इसमें क्या है, देखो दोनों डिफरेंट है ना, बी और जी, दोनों के ऑप्शंस लिख लो। ये क्या कर सकता है, या तो ये रेड लेगा या ब्लू लेगा, ठीक है। इसके बताइए, यहाँ पे ब्लू है ना, या तो ये रेड लेगा या तो ये ग्रीन लेगा। अब सी और डी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखिए, आर आर नहीं हो सकता है ना, दोनों रेड हो जाएंगे। तो यानी 3 कॉम्बिनेशंस बचे, आर बी, जी आर या जी बी। तो हर एक इस कैटेगरी के अरेंजमेंट के लिए जिसमें ये दोनों डिफरेंट हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, है ना। तो 2 × 3। 2 क्यों, क्योंकि एक और हो सकता था ना, यहाँ जी और यहाँ बी भी हो सकता था, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी के पॉसिबल ऑप्शंस हैं और ये इस कैटेगरी के पॉसिबल ऑप्शंस हैं। कितने आए आपके, 4 + 6 कितना, 10, ठीक है। अब शुरू में बात की थी ना, जितना भी आएगा हमें उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आर से शुरुआत करी थी, तीनों कलर में से कोई भी हो सकता था। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपके पास सिंपल काउंटिंग से 30 आ गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।